गांव में लिट्टी चोखा सबके घर आसानी से बन जाते हैं। लिट्टी चोखा बिहार और यूपी का जान है। बिहारियों का दिल लिट्टी नहीं बसता है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा की रेसिपी, साथ ही आलू बैंगन टमाटर का चोखा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनामिका और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ देसी तरीके से लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ये लिट्टी चोखा कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिट्टी के स्टफिंग की तैयारी देखते हैं। यहाँ पर हमने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, नींबू, अजवाइन और मंगरेल, धनिया पत्ता, लहसुन के पत्ते और आम और मिर्च के अचार। अब हम इस हरे मिर्च और लहसुन को दरदरा मिक्सी जार में चला लेंगे, पीसना नहीं है। तो चलिए अब हम चला लेते हैं। अब हम यहाँ पर स्टफिंग के लिए सत्तू भी ऐड कर लेंगे। सत्तू हमको उतना ही लेना है जितना आवश्यकता है। तो हमने यहाँ 3 कड़छी सत्तू का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। ये सत्तू काफ़ी स्पाइसी, मतलब चटपटा, तीखा, सब भरपूर मात्रा में होता है। तो अब हम सारी चीज़ों को सत्तू में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मंगरेल, जवाइन हमने डाल लिया। अब ये मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया। अब हम यहाँ पर नींबू को निचोड़ लेंगे, नहीं तो नींबू में बीज होता है। तो इस तरह से हम निचोड़ लेंगे तो बीज उसमें नहीं जाएगा। डायरेक्ट थाली में नींबू को ना निचोड़े। तो इस तरह से हम बीज निकाल लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें तेल डालेंगे। ये तेल भी अचार का ही है, मिर्च का अचार का ये तेल है। अब हम इसमें थोड़ा खट्टा और बनाएंगे तो थोड़ा सा अचार, आम का अचार भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये सत्तू बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं टमाटर और बैंगन पकाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन पे तावा रख दिया है और इस पे टमाटर और बैंगन काट के, तो इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे जिससे ये जल्दी पक जाएगा। अब हम चलते हैं एक और प्रोसेस में। तो ये देखिए बैगन में हम बीच से कट लगा लेंगे, उसमें लहसुन, हरा मिर्च इस तरह से डाल लेंगे और फिर इसको गैस पे पका लें, या आप चाहे तो वो उपला या गोईठा जो लहकेगा उस पर भी अच्छे से पक जाएगा। उसका भी चोखा बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम तो फिलहाल इसको गैस पे ही पकाएंगे। तो अब चलिए हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार हमने आटा ले लिया है। अब इसको हार्ड एकदम गूँथ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हार्ड गूँथना है। लिट्टी का आटा बिल्कुल हार्ड होता है। अब चलिए हम अपना आग जला लेते हैं। तो इस प्रोसेस से आग जला लेना है, बीच में जलता हुआ आग रख लेंगे और चारों तरफ से कवर कर लेंगे तो धीरे धीरे पकड़ लेगा। अब हम यहाँ पर लिट्टी को गढ़ लेंगे। गढ़ने का मतलब ये है कि इसको किस सांचे में या किस आकार में देना है। तो सबसे पहले हम गोल लेंगे एक पेड़ा और उसके बीच सेंटर में दबाएंगे अंगूठा से, और फिर इस तरह अंगुलियों से करने से आप देख पा रहे हैं तो ये आकार हो जाएगा गोल। इस तरह से बना लेना है। जिस बिल्कुल सेंटर में हम सत्तू रखेंगे इस तरह से, फिर उसको अंगूठे से या चारों अंगुलियों से दबा दबा के चारों तरफ से हम घुमा लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से कर लेना है। अब हम इसको चारों तरफ से घुमा के इसके मुंह को बंद करना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए ये बन के लिट्टी तैयार हो गया है। अब हम एक एक करके सारे लिट्टी इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले एक लोई लेंगे और इसको राउंड शेप में लाएंगे। फिर उसके बीच सेंटर में अंगूठा के दबाव से हम दबाते जाएंगे और 4 उंगली, दोनों हाथों के चारों उंगली बाहर रखेंगे और इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए उसको दबाते जाएंगे। तो ये देखिए ये तैयार हो गया। अब हम इसके बीच सेंटर में सत्तू रख लेंगे और फिर इसको उंगली की सहायता से हम दबाते हुए सत्तू को अंदर की तरफ रखेंगे और फिर 4 उंगली बाहर
और जब लगे कि बाहर सत्तू आ रहा है तो फिर से वापस हम उसको दबा देंगे और इस तरह से सत्तू को दबाते हुए हम मुंह को कवर कर लेंगे। तो ये देखिए ये लिट्टी तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे लिट्टी को बना लेंगे। तो अब चलिए हम इसको सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आग तैयार हो गया है। अब हम इस पे लिट्टी सेक लेंगे और बराबर चलाते हुए सेकना है, नहीं तो ये लिट्टी बहुत जल्दी जल जाता है। तो हम 3 जन लग के इसको पलट रहे हैं, नहीं तो ये जल्दी से जल जाता है। इस तरह से उलट पलट करके हम सेक लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से हम इसको अलट पलट कर पकाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये आधा पक गया है। लिट्टी जब पक जाएंगे तो इनमें क्रिक आने लगेगा, तो इससे पता चल जाता है कि ये लिट्टी बन गया है। तो ये देखिए सारे लिट्टी में क्रिक आ गए हैं। तो ये लिट्टी परफेक्ट तरह से बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए हम इसको अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं। इसमें राख लगा हुआ है, झाड़ने से ये साफ हो जाएगा। तो हम इसको झाड़ लेंगे। अब हम इसको इस तरह से हिला के झाड़ लेंगे तो सारे राख बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये कितना साफ साफ लिट्टी बन के तैयार हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम पहले से ही चोखा और सलाद रख लिए हैं और लिट्टी को घी में डुबोकर इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। तो ये स्पाइसी, टेस्टी और अमेजिंग सा रेसिपी बन के तैयार हो गया है ऑथेंटिक तरीकों से। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। यदि फ्रेंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक, कमेंट, शेयर फटाफट से कर ले। और ये देखिए अपना लिट्टी तैयार हो गया है। थैंक यू।